देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी बीच असम के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इधर एनी न्यूज से खास बातचीत में सोनोवाल ने कहा कि इस बार वे भारी मतों से जीतेंगे। देखिए तिनसुकिया से हमारे संवाददाता विजय शर्मा की केंद्रीय मंत्री सोनोवाल से खास बातचीत। लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रार्थी सर्बानंद सोनोवाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं असम के, और हमारे साथ मौजूद हैं अभी। और एनी न्यूज़ को सर समय देने के लिए सबसे धन्यवाद ज्ञापन हुआ। किस तरह चल रहा है आपका चुनाव प्रचार पूरे डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में? जनता ने इस चुनाव को बड़े गंभीर रूप से ली है, और जनता ने इसलिए गंभीर रूप से ली है कि जनता को मालूम है इस चुनाव के बाद देश की विकास की गति और भी तेज से चलने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश में जो परिवर्तन संभव हुआ और परिवर्तन का लाभ आम जनता को मिला, गरीब से गरीब जनता को भी मिला। इस परिवर्तन के वजह से समाज को सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुनहरा मौका, और सबसे बड़ी बात हर व्यक्ति को इज्जत से जीने का एक माहौल मिले है। तो इसलिए जनता खुश है, देश भर में जनता खुश है, 140 करोड़ जनता खुश है। और इसलिए हर प्रांत में इस बार सबका ही अपेक्षा है कि मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। आज तक हिंदुस्तान ने, भारत ने कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी दुनिया के बड़े बड़े मंच पर उनको इतनी बड़ी इज्जत और सम्मान नहीं मिले। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल के अंदर आपने खुद देखी है, दुनिया ने देखी है, बड़े बड़े विकसित देश के राष्ट्रप्रधान और उनकी जनता मोदी जी को जिस हिसाब से इज्जत देते हैं, मोदी जी को मिलने के लिए आग्रह करते हैं, इससे साफ जाहिर है देश का विकास का तस्वीर कैसे शक्तिशाली रूप में रोशनी देने का काम किया है। तो इसलिए हर हिंदुस्तानियों का मन में आत्मविश्वास जाग उठा है, 1 गुना 2 गुना न 3 गुना बढ़ चुका है। तो इसलिए सब लोगों ने तय किया है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में हम बड़े ढंग से हम काम करें, मेहनत करें और सबका प्रयास जो है इसको सही निभाए। अब 10 विधानसभा क्षेत्र है आपके लोकसभा क्षेत्र में। अब हमने देखा जो लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं और डोर टू डोर जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से संपर्क एक साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे चुनाव प्रचार में देखा भी जा रहा है। तो वैसे में इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? लोग कैसे आपको किस तरह से स्वागत कर रहे हैं और क्या लगता है आपको? लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलते आए है। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने देखी है, असम के जनताओं ने बराक हो या ब्रह्मपुत्र दोनों घाटी में, पहाड़ हो या मतलब दोनों इलाका में, हमारे हर प्रांत के लोगों ने कई सालों से हमें जो प्यार दी है, जो समर्थन दी है, जो आशीर्वाद दी है, इसके लिए मैं असम की जनता की हमेशा आभारी हूं और आभारी रहूंगा। और आज मैंने देखे हैं ये डिब्रूगढ़ लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसलिए विशेष रूप से इस क्षेत्र का महत्व है, एक मिनी इंडिया है। देश की हर वर्गों के नागरिक इस क्षेत्र में रहते हैं। असमिया, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन और हमारे अलग अलग असमिया समाज की जनगोष्ठियां, तो एक साथ मिलकर उन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है। और सदियों से इस क्षेत्र ने देश के अर्थव्यवस्था के विकास के सिलसिले में मजबूत बनाने के सिलसिले में बहुत बड़ा योगदान दी है। तो इसलिए डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जिले की एक विशेष
एक पहचान है देश के अंदर, और ये स्वाभिमान का भी प्रतीक है। इस संसदीय क्षेत्र का हर व्यक्ति का वो स्वाभिमान का भी प्रतीक है। तो वो चाहते हैं कि इस संसदीय क्षेत्र और भी विकास के रास्ते पर तेज से चले, और हम भारत के अंदर सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्र बने, और हर व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ा सुधार संभव हो। हर हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हर हमारे साय बागान की साय जनगोष्ठी हो, या बस्ती में आदिवासी हो, या गांव में हमारे गांव के जो भी प्रमादरणीय जो व्यक्ति है, समाज है, और शहर में बसे हुए समाज, सबको इस विकास के रास्ते पर वो चाहते हैं, उनको भी मेहनत करने के लिए सुनहरा मौका मिले। तो ये मौका देने का काम तो मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाए हैं, और जिससे अलग अलग प्रांतों का साथ असम भी जाग उठा है, उत्तर पूर्व भारत भी जाग उठा है। उत्तर पूर्व भारत के 8 प्रदेश आज विकास के रास्ते पर जिस हिसाब से चलने लगा है, तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में हमारे मतदाता की सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे अगर सुना जाए, तो निश्चित रूप से मैं इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दूंगा, और सबको साथ लेकर जो मोदी ने हमें सिखाया है, सबका साथ सबका विकास, सबको आदर करे, स्नेह करे, सबको प्यार से मोहब्बत से जोड़े, और सबके बीच में सद्भावना शक्तिशाली करे, ताकि हम हमेशा सकारात्मक सोच के जरिए एक शांति का माहौल हम बनाए रखें, और सबके विकास संभव करने के लिए हम एक दूसरे के लिए हमेशा काम में आए। तो उसी सद्भावनाओं से अगले दिनों में निश्चित रूप से इस प्रांत के लिए मुझे काम करना होगा, और साथ साथ